कैसे इतना काम कर रहे हो? आप पिछले 45 या 40 साल से काम कर रहे हैं। हाँ जी, मैं इंडस्ट्री में यंगेस्ट कोरियोग्राफर था। यस। मैं 17.5 मतलब 7.5 साल में मैंने इंडिपेंडेंट चालू की थी। माय गॉड। और उसके पहले मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर था कमल मास्टर जी, जिन्होंने नमक हलाल और पग घुंघरू बांधे, वो उनके बिना आर्टिस्ट काम नहीं करते थे, उनके पास असिस्टेंट और ग्रुप दोनों था। और उसके पहले मैं 15 साल में एज अ ग्रुप डांसर था, 14 साल में स्टार्ट किया था। उसके पहले मैं 13 साल में एज ए जूनियर आर्टिस्ट था, और मैंने 12 साल में 12.5 साल में मैंने करियर स्टार्ट किया। माय गॉड। तो सर कहाँ से बचपन, ऑब्वियसली बचपन ही था ये जो आप बता रहे हैं, पर उससे पहले आप मुंबई से ही थे? मैं मुंबई का ही बोर्न हूँ। सांताक्रूज ईस्ट प्रभात कॉलोनी एक जगह है, हाँ, स्लम एरिया, हाँ। जो पहाड़ है उसके नीचे बसती है। सांता क्रूज, जब फ्लाइट लैंड होने लगती है, हाँ बस वो पहाड़ दिखते हैं। हाँ, पहाड़ दिखते हैं। उधर ही उसके बीच में मेरा जन्म हुआ है। मेरी डैडी बहुत बड़े डांसर थे, कृष्णा गोपी। मेरे व्हाट्सएप पे उनका DP फायर वेयर करते हैं। और वो क्या होता है कि, और वो जगह जो है सांताक्रूज, वहाँ पे बेसिकली इंडस्ट्री जो स्ट्रगलर, डांसर, फाइटर, वो सब वहीं रहते थे। वहाँ अजय देवगन का भी जन्म वहीं हुआ है, सांताक्रूज। उनके डैडी वीरू जी वो उधर ही थे। अंतराज के डैडी जगदीश राज, जो पुराने ज़माने में पुलिस इंस्पेक्टर बनते थे, वो वहीं पुलिस ही बनते थे। हाँ, इंस्पेक्टर कमिश्नर वही बनते थे, उनका रोल ही ये था कि वही। तो वहाँ जन्म हुआ है मेरा। और मेरे डैडी बेसिकली जब मैं 10 साल का था उनकी डेथ हो गई। उनको उनका सपना था कि वो कोरियोग्राफर बने, और वो साउथ इंडियन थे और साइकिल चलाते थे, मैं आगे बैठा रहता था। मैं 8 साल का था कुछ, तो वो मेरे कान में, और मैं एकदम मस्तीखोर, पतंग उड़ाने वाला, गटर से गोली निकालने वाला, क्रिकेट खेलने वाला, मतलब मुझे कुछ मतलब ही नहीं कि इंडस्ट्री में मैं आऊँ। मेरे डैडी रोज़ खाना, मतलब एक डांसर अपने बच्चों को क्या लाइफ देता वो, क्या बात। और जब 8 साल की उम्र में जब साइकिल पे जाता था, तो वो मद्रासी लैंग्वेज में मेरे कान पे बोलते थे, ये गणेश मैं डांस मास्टर बनना चाहता रे, मैं बना नहीं। तो मैं बोले क्या मेरे कान में बोल रहे हैं। जब मैं स्कूल से आया, मैं पोद्दार स्कूल में पढ़ा हूँ, और मैंने देखा कि गटर के ऊपर से फल्ली डाल के मेरे डैडी की बॉडी है वहाँ पे, और सब रो रहे और सब चल रहा है। तो मैं उनको देखता था और मुझे सिर्फ वही चीज़ सुनाई देती थी, मैं डांस मास्टर बनना नहीं रे, मैं बात समझ। तो मेरे वहाँ से मुझे बात समझ में आई। लेकिन घर की कंडीशन बहुत बुरी थी। एक डांसर, एक फाइटर की लाइफ जो होती है ना, वो रोज कुआं खोद के पानी पीना, और वो उनके पास कुछ रहता नहीं है। सही कहा। तो वो देखा हूँ कि मेरी बॉडी, डैडी की अंतिम संस्कार के लिए कोई 5 रुपये दे रहा है, कोई 10 रुपये दे रहा है। वो सब चीज़ जो देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं स्टडी छोड़ दूंगा, और मैंने 8th स्टैंडर्ड में मराठी मीडियम छोड़ दिए। आई एम स्टार्टेड एज ए जूनियर आर्टिस्ट। और मेरी सिस्टर जो थी वो मेरे से 1.5-2 साल बड़ी थी, कम्मा करके। उनके ब्रदर, मेरे जो उनके हस्बैंड है वो विष्णु देवा कोरियोग्राफर, जो मेरे पास असिस्टेंट है, वो एज ए नॉन मेंबर सरोज जी के पास, कमल जी के पास जाती थी काम करने के लिए। तो उधर से 100 रुपया मिले, 1.5 रुपये, तो वहाँ से पूरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने जूनियर आर्टिस्ट किया 12.5-13 साल में। फिर मेरे को बेसिकली पैसा नहीं चाहिए था, मुझे मेरे डैडी का सपना पूरा करना था कि गणेश आचार्य को डांस मास्टर बनना है, अपने पिताजी का सपना पूरा करना है। तो हर 1-1.5 साल के बाद मैं अपने आप को अपग्रेड करता था। उस अपग्रेड में भूख का बहुत बड़ा किस्सा था कि आप जब किसी फील्ड से किसी फील्ड में जाते हो तो आपको वो बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। वो कमाना है, वह छोड़, अच्छा जूनियर आर्टिस्ट से कमाई आ रही है, अब छोड़ दो। डांसर जाने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर डांसर से असिस्टेंट कोरियोग्राफर, फिर कोरियोग्राफर। तो वहाँ बेसिकली मुझे समझ में आया कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो आपका कॉन्फिडेंस होता है। आपको अगर करना है तो हो जाएगा। अगर आप अटक गए, जूनियर आर्टिस्ट में पैसा मिल रहा है, बहुत पैसा मिल रहा है, तो आप उधर रह गए। डांसर में तो अटक गए। लेकिन वो पिताजी की बातें, पिताजी का सपना, वो कान में गूंजना, फिल्मों में हम देखते हैं ना कि नींद में आवाज है, तो ऐसे नींद में पिताजी आते थे, गणेश मेरे को डांस मास्टर बनना है। तो वो सपना लेके मैं निकला हूँ। क्या बात है यार। और आज ये पूरे सवालों के जवाब मिल गए कि आप कैसे बने। हाँ, बहुत सारी गलत वो पापा की वो बात आप सोचो यार, एक पापा का और माँ बाप की कही बात बच्चे के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है। 100%। आप अपने बच्चों को कैसे परवरिश देते हो, कैसे संस्कार देते हो, उसके ऊपर ही बच्चे डिपेंड हो। किस तरह से उनका देखभाल करते हो, कि अपनी जर्नी उनको सिखाते हो। और ख़ास करके वो माँ बाप जो स्ट्रगल करके ऊपर आए,
वो जब तक अपने बच्चों को वो सीख नहीं देंगे कि बेटा मेहनत नाम हमने जो कमाई है वो तो तुमको करनी ही है। और दूसरी बात क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि डांस डायरेक्टर जो कोरियोग्राफी है ये मेरे उस पिताजी के बाद मेरे जहन में इतनी घुस गई कि मैं आज तक बाकी सब चीज़ में काम कर रहा हूँ, करना ही है, यहाँ वहाँ प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर हर चीज़, लेकिन कोरियोग्राफी मेरी आत्मा है, उसको मैं छोड़ नहीं सकता। मैं जो करते रहना, अभी मैं इतना साउथ में इधर कितने सालों से कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी वहाँ पे अपने आप को ऐसा अच्छा बहुत हो गया चलो करना है। राइट नाउ ऑल्सो मैं वही जोश में जो पहला गाना करता था वैसे करता हूँ। क्या बात है यार।